Good morning, students. I hope you all are fit and fine at your home and safe. Earlier, we have revised chapter number 6, our government internal work. Today, we will revise keywords and bookwork of this chapter. So, the first keyword is democratic government. Democratic government, a government formed by representatives elected by पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जिसमें लोग अपनी मर्जी से अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं बाय वोटिंग। नेक्स्ट, कन्फ्लिक्ट, अ सीरियस डिसएग्रीमेंट एंड आर्गूमेंट्स ओवर एन आइडिया और बिलीफ। किसी आइडिया को लेकर किसी के दरमियान अगर कोई आर्गूमेंट होता है या कोई डिसएग्रीमेंट करता है, किसी आइडिया को नहीं मान रहा, तो दैट इज़ उनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, मतभेद पैदा हो जाते हैं। एंड द अदर वन इज पार्लियामेंट, द हाईएस्ट लेजिस्लेटर ऑफ अ सॉवरन कंट्री। हमारी जो सॉवरन कंट्री है जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं, उसमें पार्लियामेंट होती है। जैसे कि हमने पहले भी इसमें पढ़ा था कि पार्लियामेंट जो है उसके दो जो हैं हाउस होते हैं, जिसको राज्यसभा और लोकसभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, असेंबली। असेंबली क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टुगेदर। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होकर किसी मसले से रिलेटेड या किसी आइडिया से रिलेटेड बातचीत करते हैं, दैट इज़ असेंबली। लेजिस्लेटिव, हैविंग द पावर टू मेक लॉ, जिनके पास कानून बनाने की पावर होती है, दैट आर लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट, इलेक्शन, अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल वोट फॉर अ कैंडिडेट टू होल्ड एन ऑफिस। इलेक्शन, जैसे कि आप सबको पता है, देयर आर इलेक्शन इन आवर कंट्री आफ्टर एवरी 5 years फॉर द सिलेक्शन ऑफ PM एंड CM। हमारे देश में इलेक्शंस होती हैं हर 5 साल बाद, जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं जो कि होल्ड करता है ऑफिस को। किसके ऑफिस को? जैसे प्राइम मिनिस्टर बनता है जो, या CM बनता है, या हम अपने जो लोकल गवर्नमेंट है वो चूज़ करते हैं, दैट इज़ इलेक्शन। देन पेंशन, रेगुलर पेमेंट गिवन बाय गवर्नमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। कोई भी व्यक्ति जो है जो गवर्नमेंट सर्विस में होता है, जब वो उस सर्विस को कंप्लीट कर लेते हैं, एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 60 years तक की जो जॉब है उसका वो टाइम पीरियड है। तो जब वो 60 years इन सर्विस कंप्लीट कर लेता है, तो उसको रिटायरमेंट दे देते हैं, और उसको जो रिटायरमेंट के बाद पेमेंट मिलती है, पैसा मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड पेंशन। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, द स्टेट ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड और विदाउट एनी जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जब किसी के पास कोई जॉब ना हो, कमाने का कोई सोर्स ना हो, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। देन आर्बिट्ररी, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस। रैंडम चॉइस, किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी रैंडम चॉइस करनी है, दैट इज़ आर्बिट्ररी। नेक्स्ट, बुक वर्क, दैट इज़ टिक क्रॉस द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा के? एज पर प्रेजेंट 545 मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा। एनी सिटीजन अबव द एज डैश कैन स्टैंड द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा। लोकसभा की इलेक्शंस में अगर किसी ने पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो दैट इज़ 25 years। जैसे कि वोटिंग करने के लिए एज 18 year है, ऐसे ही कैंडिडेट बनने के लिए 25 years। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दैट आर 12। जो 12 मेंबर होते हैं वो राज्यसभा अपनी मर्जी से जो है वो अपॉइंट करता है राज्यसभा में। हु अपॉइंट्स अ गवर्नर ऑफ द स्टेट? स्टेट में सबसे, जैसे सेंट्रल में हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, ऐसे ही गवर्नर जो होता है वो स्टेट का हेड होता है, और इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री? हमारी कंट्री का सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। फैसिलिटी ऑफ पेंशन इज़ एसोसिएटेड विद, किसको पेंशन मिलती है? एल्डरली पीपल को। वोटिंग इज़ अ ग्रेट पावर इन द हैंड ऑफ, किसके हाथ में होती है वोटिंग? सिटीजन्स।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। MLA स्टैंड्स टू, MLA की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नेक्स्ट, अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज़ इलेक्टेड फॉर, जैसे रोज जो लोकसभा है उसके मेंबर जो है वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। द बॉडी दैट मेक्स लॉ इज़ कॉल्ड, जो कानून बनाती है उसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं। हु इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द स्टेट, स्टेट में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट, पेइंग टैक्स। पेइंग टैक्स क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीज़न, हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स पे करे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है? ब्रिंग वेलफेयर एक्टिविटीज़, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वेलफेयर एक्टिविटीज़ की जाती है। लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे होती है? स्टेट्स में। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलती है वोटिंग में, वो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी होता है प्राइम मिनिस्टर। ग्रेट पावर ऑफ ए सिटीज़न, सब सिटीज़न के हाथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर कौन सी है? उसकी वोटिंग। लोकसभा क्या है? लोअर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है, ऐसे ही राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्लैंक्स। इंडिया हैज़, कितनी स्टेट है इंडिया में? 28। और यूटी कितनी है? 8। पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेस, जैसे हमने पहले पढ़ा पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की जो मेंबर है वो कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं, कितने टाइम बाद रिटायर हो जाते हैं? 5 साल के बाद। इसी तरह राज्यसभा में राज्यसभा में 245 मेंबर्स है। यहाँ पे बेटा 545 आएगा। लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं। देन द गवर्नर इज़ द हायर अथॉरिटी इन स्टेट। स्टेट की हायर अथॉरिटी कौन सी है? गवर्नर। यहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा, गवर्नर आएगा। डैश इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है? हाई कोर्ट। और न्यू दिल्ली में हाईएस्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। देन इंडिया इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री। फॉल्स। Citizen who are 18 years and above can elect the representative. True. Any citizen above the age of 18 can stand for election to the Lok Sabha. False. क्योंकि लोकसभा में अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो 25 ईयर एज होनी चाहिए। MPs alone elect the president of the country. ये भी फॉल्स है। MPs अकेले मिलके कंट्री के जो है वो प्रेसिडेंट नहीं चुनते, उसके लिए लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज होती हैं हर एक स्टेट की, वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ फाइनल। ट्रू। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन जो है वो फाइनल होता है। एंड दीज आर द वर्क ऑफ दिस चैप्टर। इंटरनल यू कैन रिवाइज, बुक वर्क you can revise, and keywords you have to revise, or revision should be in written form. After that the test will be assigned to you. Till then, take care, have a nice day, bye bye.